क्या आप मुझे इंटरनेशनल फ़ाइट करवा सकते हैं, मतलब आप मुझे इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए लेके जा सकते हैं? मतलब यही सवाल हर बंदे का होता है जिसने कभी ज़िंदगी में एक दिन का ट्रेनिंग नहीं करता, मगर उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़ाइट करना होता है। मतलब आज भी यही एक बंदा आया था कि यार डायरेक्ट आया कि भाई मुझे आप क्या इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए आप भेज सकते हैं। तो मसला है कि जो इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए ना कम से कम आपको ना पहले तो एक कराची में कम से कम आपको पहले अपने क्लब में जीतना चाहिए। क्लब में आप सबको जीत रहे हो, फिर उसके बाद आपको मतलब कराची का जो है, मतलब कराची में आपको सबको जीतना चाहिए। या तो सिंध का मतलब जो नेशनल चैम्पियनशिप है, कम से कम सिंध के आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। फिर उसके बाद सिंध के बाद जब गोल्ड हो गए फिर आप सिंध से सिलेक्ट हो गए। जब सिंध से सिलेक्ट हो जाओगे फिर आप नेशनल जाओगे फाइट करने के लिए। फिर नेशनल में जो है वो प्रोविंस है, फिर सारे डिपार्टमेंट में आर्मी नेवी पुलिस जो है ना, ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो अच्छे हैं, आर्मी वापडा, ये दो अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको मतलब नेशनल में गोल्ड मेडल होने के बाद फिर आपको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और फेडरेशन, जो नेशनल फेडरेशन है, अगर वो PSB POA से एफिलेटेड है, वो आपको लेके जाएगा इंटरनेशनल इवेंट के लिए। तो एक ये तरीका है आपको इंटरनेशनल फाइट पे जाने के लिए। दूसरा ये है कि आप प्राइवेट जा सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करें, अपना पैसा खर्च करें। जैसे दुबई का खर्चा कोई 3 लाख अभी के हिसाब से होगा, ट्रैवल हो गया, होटल हो गया, कम भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप किसी प्राइवेट इवेंट चले जाए, मतलब वो POA PSB से एफिलेटेड नहीं होगा, आप वहाँ पे चले जाए, अपना टिकट के जहाज़ करें, रजिस्ट्रेशन हो गई $50, कोई $35 रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, वो ऑनलाइन पे करें, मैं आपको भेज दूंगा ऑनलाइन कैसा होता है वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। जिसू का मैं बता दूंगा, MMA का मैं बता दूंगा। ऐसे बॉक्सिंग का ही मुझे पता है ऐसे ही होगा। तो आपको वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस पे करना है, कोई $50 जाके फ़ाइट करें। आपको किसने मना किया, आप जा सकते हैं। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये कि लोग समझते हैं कि जो, क्योंकि उसने वो फिल्म देख रहा होता है ना, क्योंकि एक 1.5-2 घंटे की फिल्म है, या 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। तो 1.5-2 घंटे की फिल्म, जैसे सुल्तान की एक फिल्म है सलमान खान की, वो देखते हैं कि भाई वो फिल्म जब स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे पहले तो वो कुछ नहीं था, 1 घंटे बाद जो है वो इंटरनेशनल फाइट कर रहा है, और 1.5 घंटे बाद जो है वो वर्ल्ड का चैंपियन बन जाता है, और 1:45 में वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो वो पूरा दिमाग में वो इस तरह चल रहा होता है ना। तो लोग हर चीज़ को बड़े आसानी से समझते हैं, बस इंटरनेशनल के लिए लेके जाओ। भाई इंटरनेशनल के लिए आपकी इतनी है ही नहीं, आपके भाई इतनी औकात ही नहीं है कि आपको इंटरनेशनल के लिए कोई लेके जाए। भाई कौन लेके जाएगा जब आप यहाँ के नेशनल के गोल्ड नहीं हो। जो फेडरेशन होता है वो यही देखता है ना कि भाई -77, 69, 62 जो भी है, जो वेट कैटेगरी में ना, जो पाकिस्तान का जो टॉप है उसको उठा के लेके जाए, कि वो पाकिस्तान के लिए वो फाइट करे बाहर, और वो वहाँ से कोई मेडल लेकर आए। अब आप यहाँ पे नहीं जीत रहे हो और यहीं पे आप हार रहे हो, तो आपसे कैसे उम्मीद लगाए कि आप जाके उधर से जाके जीतोगे भाई, आप जब यहीं पे हार रहे हो। और आप ज़्यादा दिमाग में सोचो जरा, कुछ ऐसे लड़के हैं जो क्लब में हार रहे हैं, जो लड़के इधर आते हैं ना इंटरनेशनल, वो क्लब में बच्चों से 3-3 महीने के बच्चों से वो हार रहे होते हैं, जो 3-3 महीने ट्रेनिंग करते हैं, जो नए बच्चे जो होते हैं उससे वो हार रहे होते हैं। तो कैसे वो इंटरनेशनल आप जाओगे जीतो, जब इधर ही नहीं जीत पा रहे हो। जब इधर आप बच्चे से जिसने 3 महीना 6 महीना, एक लड़का इधर आया था, बोला मैं खामजद चिमाई को मैं यूँ टैप करा दूंगा इवन, और चलो फाइट कराओ दिखाओ मुझे। एक लड़का जब पास था 3 महीने का, उम्र कोई होगा 14-15 साल उसकी, अब उससे वो पिट गया, यहाँ पे हार गया, उसने उसको RNC लगा दिया, उसने टैप किया, अब उससे हार रहे हो। तो आप क्या सोच सकते हो कि अब इंटरनेशनल में आपसे क्या उम्मीद लगाओगे, आप जाके उधर जीतोगे। आप क्या उम्मीद अपने से रखते हो कि आप जापान से जीत जाओगे, मंगोल से जीत जाओगे, कजाकिस्तान से जीत जाओगे। जो वहाँ के जो लड़के हैं, जो उज़्बेक, कजाक, जो पूरी दुनिया से जो सारे जैपनीज आपस में फाइट करके जो एक नेशनल, जापान का एक नेशनल चैंपियन बनता है, वो आप आता है एशिया चैंपियनशिप में, आप उससे फाइट करोगे, आप उससे जीत जाओगे कैसे भाई। अब यहाँ पाकिस्तान से नहीं जीत पा रहे हो, पाकिस्तान से छोड़ो, अपने क्लब से नहीं जीत पा रहे हो। तो सब बस ऐसी फालतू की बात है। पता नहीं मेरे मुंह से गालियाँ निकलने का दिल करता है, कैसे लोगों को मैं गालियाँ दूँ सीधा। मगर मैं सोचता हूँ क्या, चलो यार अब क्या करें, अब बड़ा हौसला करता हूँ सब्र करके ना। अब लोग मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होता है, मैं बोल लेता हूँ, मैं बोल दूंगा मैं आपको इंटरनेशनल फाइट ले आता हूँ, मैं आपसे फीस भी पकड़ लेता हूँ, एडमिशन फीस भी पकड़ लेता हूँ, हो सकता है मुझसे फ़ायदा हो। ऐसे लोग करते भी हैं, ऐसे मेरे क्लब में कुछ लोग आए हैं, बोले कुछ क्लबों में गए, उससे बोले मैं आपको इंटरनेशनल फाइट करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा कर। वो 1 साल बाद उसको छोड़ के फिर मेरे पास आके एडमिशन ले लिया, बोला वो तो ऐसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ झूठ, मगर मुझे पता है ना फिर आखिरी में मैं कर नहीं सकता, आखिरी में ना अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होता ना, वो आपको करना होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने क्लब के अंदर एक नेशनल जिजित्सु चैंपियनशिप हुआ गुजरांवाला के अंदर। मेरे लड़कों ने ट्रायल नहीं खेला, पता नहीं मैं कहीं था, मैं रियाज में था, इस्लामिक गेम्स में, सऊदी अरब में। तो मैंने अपने लड़कों को, 7 लड़कों को डायरेक्ट मैंने सेलेक्ट करा दिया सिंध से, बलूचिस्तान से ना, डायरेक्ट कि जाके नेशनल खेले हो।
और नेशनल जीत के आ जाए, किसी तरह कोई मेडल ले ले, कोई ब्रॉन्ज ले ले, कोई सिल्वर ले, जो भी है, तो 7 में से एक लड़का भी मेरा नहीं गया नेशनल खेलने के लिए। मतलब एक लड़का भी यहाँ से मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट किया, वो नहीं गया वहाँ पे खेलने के लिए। मैं पूरा दिन मेरी कोशिश होती है कि कोई लड़का मेरा यहाँ से, मैं लड़कों को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, किसी तरह जाके नेशनल खेल ले, लोग नेशनल खेल ले, नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट ले ले, पाकिस्तान के लिए जाके खेल ले बाहर। मतलब मेरी दुआएं होती है, मतलब मैं पूरा दिन ये सोच रहा होता हूँ कि लड़के मैं सेलेक्ट करा, कुछ भी कराता हूँ, ये लोग जाके खेलते ही नहीं। क्या करें भाई, क्या करें, मुझे बताओ ज़रा। एक लड़का था, वो मंसूर था, वो इधर बार ट्रेनिंग करता था, वो नेशनल का गोल्ड, जैसे ही नेशनल का गोल्ड हुआ, फिर ऊपर से मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी, उल्टे सीधे बातें करना शुरू, किसी दूसरे क्लब में चले गया, अपने आप को भूल ही गया। आया था मेरे पास, आया था, उसको कुछ जीरो न सिफर था MMA का, ना उसको रेसलिंग का पता, जिसू का पता। इस तरह के लोग होते हैं। हम क्या करें अभी, बंदा मैं, मेरे खुद कोशिश थी, मैं नेशनल चैंपियन हूँ, पाकिस्तान के लिए खेला, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके खेला। मेरी कोशिश होती है कि यार लड़के मेरे जाके खेले नेशनल में, मैं, मेरी दुआएं होती है भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ किसी तरह जाके खेले, कोई गोल्ड हो जाए बाहर से। अब करते ही नहीं तो मैं क्या करूँ भाई, अब जाके नेशनल ही नहीं खेलते हैं, चलो हारे जीते अलग बात, वहाँ नहीं खेलते हैं। तो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई वो फिल्म है, मतलब ये जो है ना नेशनल चैंपियनशिप जो है, मैं इंटरनेशनल जाके फाइट करूंगा, मैं UFC में जाके फाइट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इतना आसान नहीं होता है। एक मिसाल आपको दे देता हूँ। अभी जो आज लड़का आया था ना मुझसे, फिर मैंने उसको बोला था कि आपकी एज कितनी, उसने बोला 21 साल है। और 21 साल की उम्र में आप बॉक्सिंग स्टार्ट करोगे, MMA स्टार्ट करोगे, चलो सही है या बॉक्सिंग स्टार्ट करोगे, सही है। मेरे पास आपने 21 साल की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट है। अब आपकी वेट है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 56 kg, ओके। अब आपके जो नेशनल चैंपियन है, जो पाकिस्तान में जो 56 kg में हो सकता है नेशनल चैंपियन, मुझे नहीं पता, आर्मी वापडा से होगा, मुझे इतना मुझे पता। अब उसका उम्र भी हो सकता है 20 साल हो, और उसने 13-14 सालों से बॉक्सिंग किया हो। अब मुझे ज़रा बताओ कि आपकी उम्र 21 साल है, अगर आप 1 साल करोगे तो आपकी उम्र 22 साल हो जाएगी। आप जाके नेशनल खेलोगे, 22 साल आपकी उम्र है, और उसकी उम्र हो सकता है 20 साल हो जो आपसे फाइट करेगा। उसका एक्सपीरियंस कम से कम 13-14 साल है बॉक्सिंग का, आपका 1 साल है, तो आपके ख्याल में आप उससे जीत जाओगे? मुझे ज़रा बताएं ज़रा, आप कभी भी नहीं जीतोगे। चलो ये हो गया ना। अब आपकी उम्र 21 साल है, उसकी उम्र 20 साल है, बस भाई उसको 13 साल एक्सपीरियंस होगा, अभी भी स्टार्ट कर रहे हो। अब हो सकता है 10 साल बाद आप नेशनल कर लो, 10 साल तक आप खेलते रहो। तो इसी तरह 10 साल बाद आपकी उम्र 31 हो जाएगी, उसकी उम्र 30 साल हो जाएगी, उसको 23 साल एक्सपीरियंस होगा, आपको 10 साल होगा। फिर भी आप समझते हो कि आप फाइट करोगे तो आप उससे जीत जाओगे? मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई एक बंदे ने 23 साल किया और आप 10 साल करो, आप फाइट करो तो वो आपको ऐसे आसानी जीत जाए, बस भाई। तो ये इतना आसान नहीं होता कहने का। जब हम जिसु भी मैं जब खेलता हूँ ना, तो बहुत, जब हम सामने खेलते हैं तो मुझे अगर 10 साल हो गया, तो जो सामने वाला जो है ना, अभी उसको भी 15-15, 18-18 साल हो गया। मतलब जो मेरा अपोनेंट है उसको 17-17, 20-20 साल हो गए। उन लोगों ने रेसलिंग किया था, जुडो किया था, जुजुत्सु किया था, 5-6 साल की उम्र से उन लोगों ने किया। उन लोगों ने, उनकी उम्र 20 साल होती तो उन लोगों का 15 साल का एक्सपीरियंस होता। 20 साल की उम्र में आप स्टार्ट करते हो, खासतौर पर कराची की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई एक बंदे ने 15 साल किया और एक बंदे ने अभी 1 साल किया हो, 6 महीने किया हो, और 6 महीने वाला बंदा 15 साल को जीत जाए? ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे ने मास्टर किया हुआ है 16 साल 20 साल लगा के मास्टर किया, और एक आप नर्सरी के अंदर आ जाए, एक मैं अपने बच्चों को नर्सरी में, तो नर्सरी वाला जो मास्टर वाला है वो कैसे बराबर होगा? उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा? 16 साल 18 साल का तो फर्क है भाई। तो इसी तरह मार्शल आर्ट के अंदर है भाई। आप समझते आसान हो ना। अब जैसे जुजुत्सु की मैं बात बता रहा हूँ, अब जुजुत्सु नेशनल खेलने जाते हो, आपको 2 साल हो गए, जो आपका अपोनेंट आएगा उसको 12 साल हो गया, उसने रेसलिंग भी किया हुआ है, उसकी उम्र 20 साल हो गई, 18 साल हो गई, मगर उसे 5-6 साल की उम्र से लोग, क्योंकि पंजाब में सब पहलवान होते हैं बचपन से करते हैं। अब वो बचपन से कर रहे हैं, 5-6 साल की उम्र से कर रहे हैं, उसके अब्बू ने दादा ने सब रेसलर है, उन लोगों ने डाला हुआ। आपकी उम्र 20 साल, उसकी भी उम्र 20 साल, या आपकी उम्र 22 साल, आपको 2 साल हो गया, उसको जो है 15 साल हो गया। तो आपको, आपके ख्याल में जो 15 साल उसने जो ट्रेनिंग किया और आपने 2 साल की, तो आप उससे फाइट करोगे तो आप जीत जाओगे? मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता आप हारोगे, कन्फर्म, ये मुझे पता है। अब अगर आप 10 साल और करते हो तो 12 साल हो गया आपको, उसको जो है 25 साल हो गया। तो आपके ख्याल में जैसे 25 साल ट्रेनिंग किया वो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे 12 साल किया उसने वो ज़्यादा अच्छा किया होगा? जैसे 25 साल सुबह ट्रेनिंग किया होगा, क्योंकि काम इन लोगों का ये प्रोफेशनल है, वापडा का सैलरी लेता है, और आपने इधर पूरे दिन जॉब भी करते हो, हफ्ते में 5-6 दिन करते हो, वो भी 1 घंटे का, अब फाइट फिर भी आप जीतोगे? कभी मुमकिन ही नहीं है। जब पाकिस्तान से नहीं जीत सकते तो आप बाहर जाके क्या कर लोगे भाई? आप क्या तीर मार लोगे? जापान, मतलब बाहर जाके इंटरनेशनल जितनी फाइट उसमें क्या तीर मार लोगे? आप जलील होगे, हारोगे, रसवा जलील रसवा होने के लिए जाओगे। तो इसी तरह मैं, ये जो लोग जितने भी बोलते हैं ना बाहर, मैं खुद एशियन गेम्स में जाकर्ता में 2018 के बता रहा हूँ, बाहर एशिया में खेलना मुश्किल है। मैं डायरेक्ट सेलेक्ट था,
जहाज़ का टिकट मेरा फ्री था, होटल खाना पीना सब गवर्नमेंट का फ्री था, नेशनल का चैंपियन भी था। मेरा जहाज़ का टिकट था -69 kg में, जाकर्ता में हो रहा था, जाकर्ता में। मैं खुद नहीं गया उधर, मुझे पता था कि उधर हारना है मुझे। उस टाइम मुझे पता था कि मेरा लेवल नहीं, मैं गया ही नहीं। मैं इस तरह, मेरे लोग, मुझे फेडरेशन ने बोला सब कुछ खर्चा किया है, बोला आप चले जाए फाइट करें, मैं नहीं गया उधर। तो लोग पीछे पता इंटरनेशनल जाए, इंटरनेशनल जाके क्या जलील होने के लिए जाना है आपको, मुझे बताया जरा। आपको इधर रसवा होने के लिए, आप जब इधर पाकिस्तान में नहीं जी सकते तो आप इंटरनेशनल जाके क्या तीर मार लेंगे आप। अब जापान, कोरिया जो हमसे भी बहुत आगे, जो हमसे कम स्पोर्ट्स के अंदर कम से कम 20-30 साल 50 साल हमसे आगे, तो आप उससे क्या तीर मार लोगे उससे। उधर जलील और रसवा होना है आपको भाई। तो पाकिस्तान में जलील और रसवा हो रहे तो उधर भी जाके यही होना है। तो फिर फ़ायदा क्या आपका इस तरह का, तो इस तरह बातें करने की। अभी मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को डाला हुआ है। एक का उम्र मेरे ख्याल है, एक का 11 साल है, एक 8 साल है। इन लोगों ने 4 साल से डाला हुआ, 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। तो मेरी भी इन लोगों की, मेरी सिर्फ अभी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि लोग नेशनल चैंपियन बन जाए, उम्र बड़ा हो गया थोड़ा बहुत। जब एक नेशनल चैंपियन बनेगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि यार बाहर क्या करना है, इसको भेजना है, फेडरेशन लेके जाएगा, जो भी है। फिर मैं इसको कोशिश करूँगा बाहर कोई कैंप वैम्प के लिए भेज दूँ इधर उधर ना, ये लोग बाहर जाके ट्रेनिंग करें ताकि पाकिस्तान, ताकि इन लोग का लेवल अच्छा हो, बाहर जाके जीते। मगर ये लोग नेशनल इंटरनेशनल जाना है, 30 साल की उम्र में UFC खेलना है, 40 साल की उम्र में ओलंपिक खेलना है, और दिमाग, पता नहीं इन लोग का दिमाग ख़राब है, पागल है लोग, पता नहीं, मुझे समझ में हैरान होता हूँ इन लोगों से।